कई साल हो गए मैंने अपने चेहरे पे साबुन तक नहीं लगाया, और अगर कभी कोई मुझे साबुन लगाता हुआ देख ले, क्रीम तो अलग की बात है, पकड़ नहीं रहा। सही बता रहा हूँ, कई साल हो गए, शायद दौरान तालिबे इल्मी में लगा लिया हो। क्यों? मेरा कम चमक रहा, लाइट बुझा दो जब भी चमकेगा। बात है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। इन उलमा का चेहरा देखो आप, चेहरे पे दाढ़ी है, कैसी रौनक है इनके चेहरों पे, है? मेरे भाई के इस बनाने से सेब बनवा रहे हो, है? औरतें कह रही हैं कि हम चेहरा बनवाने जा रहे हैं। अच्छा, चेहरों के भी रेट रख दिए, कितने वाला? हाँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं, बात मेरे भाई समझने की है। 50-50 हजार तक का चेहरा है। हाँ, 50-50 हजार तक का चेहरा ब्यूटी पार्लर में। अगर आपको यकीन ना हो जाकर पूछ लेना, चेहरों के रेट रखे हुए हैं। हाय, तुम्हें हो क्या गया मेरी बहनों? तुम चाहती हो कि चेहरा तुम्हारा अच्छा लगे? मैं कहता हूं सच बोलो, पर्दे में रहो, नमाज पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे पर अल्लाह नूर की बरसात कर देगा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। चेहरे बनवाने जा रही हैं, और ये गांव में कम है, देहातों में ज्यादा है। गांव में तो शादी वाले दिन बनते हैं। शादी वाले दिन जो है खासकर जो है दुल्हन का बनेगा, और दुल्हन की जो आसपास की बहनें उन्हें हैं, सहेलियां वालियां दो चार, उनका बनेगा। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह। देखा, गरीब था तो घर की बच्चियां पर्दा में रहती थी, अमीर हुआ तो बच्चियां जींस और स्कर्ट में आ गई। हमने देखा, गरीब था तो इस्लाम के दायरे में रहता था, और जब अमीर हुआ, अल्लाह ने पैसा दिया तो खुद भी इस्लाम के दायरे से निकल गया। इसके घर का कल्चर भी इस्लाम के दायरे से निकल गया। तो ये दौलत, ये माल किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ऑपरेटर साहब, तुम्हारे मैच में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मैंने पहले कहा था, बिल्कुल भी मजा नहीं। इससे अच्छा होता कि तुम मैक ही ना लगाते। नहीं, बस उठा ही नहीं रहे आवाज कोई। तब जो फरमाया आप, अभी अगर नहीं भी लगाएंगे तो फिर मैं बगैर ही मैक के कर लूंगा, क्या करूंगा? थोड़ी देर आपके सामने मैं बगैर मैक के भी बोल सकता हूँ। और मैक, असल में मैक अहम चीज होती है ना, और हम लोग जब बोलते हैं और मैक साथ नहीं देते तो दिल टूटता है। आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल, और कोई ब्रेक लगाए साइकिल का, कैसे लगेगा आपको? ऐसे ही होता है ये। मेरे भाई, हमने देखा और आपने भी देखा होगा कि पैसा आया, इस्लामी कल्चर चला गया। खुदा की कसम, इस पैसे से तू गरीब अच्छा था, इस पैसे से तेरी गरीबी अच्छी थी। वो अमीरी कि जो तेरे घर का हिजाब ले गई, वो अमीरी जो तेरे घर की इस्लामी कल्चर ले गई, वो अमीरी जो तुझसे तेरा दीन छीन रही है, खुदा की कसम उस अमीरी से तेरी गरीबी बेहतर थी। लोगों, अमीरी की दुआ किया करो तो ये जरूर किया करो, या अल्लाह अमीरी देना तो माले खैर देना, या अल्लाह अमीरी देना तो उस्मान गनी के खजाने से देना, हमें कानूनी खजाना नहीं चाहिए। लोग सोचते कि जैसा भी हो अमीर हो जाओ। रब्बे काबा की कसम, ये अमीरी पता नहीं तुझे कहीं गुमराह ना कर दे, गुमराह ना कर दे। और आज हकीकत बता रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह, मैं चंद लोगों की बात नहीं करता कि उनके घर में अमीरी है और इस्लामी कल्चर है, तहजीब है, उनके बच्चों में इस्लामी, वो चंद लोग हैं, वो शायद 2% होंगे इस तरह के। वरना पैसा आया, यहूद और नसारों के पीछे छोड़ दिया। पैसा आया, यहूद और नसारा पीछे रह गए। पैसा आया, अपने आप के अंदर वो, अच्छा मौलवियों की तो वो कोई हकीकत ही नहीं है। पैसा आया तो सोचता भाई मैं पैसे वाला अमीर आदमी, इन मौलवियों की क्या औकात है मेरे सामने? हकीकत बता रहा हूं मैं, इन मौलवियों की क्या औकात है? मैं भाई पैसे वाला अमीर आदमी,
और मेरे भाई शरीयत अपनी जगह है, तू कितना भी अमीर हो जा, कितना भी अमीर हो जा, सिकंदर आजम से बड़ा मालदार नहीं हो सकता। पूरी दुनिया पे हुकूमत करके गया सिकंदर आजम, लेकिन जब मरने लगा तो अपने बच्चे से कहने लगा मैं मर जाऊं, जब मुझे कफन पहना दो तो कफन पहनाने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? ये दोनों हाथ कफन से बाहर क्यों निकलवाना चाहता है? सिकंदर आजम ने कहा था मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूं, दुनिया वालों देख लो, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिकंदर आजम जब दुनिया से जा रहा है तो दोनों हाथ खाली है। बेशक बेशक बेशक, सुभान। दोनों हाथ खाली है। मेरे भाई, मेरे भाई, कफन में कोई जेब नहीं होती। ए बच्चों, ए आखिरी वार्निंग है बेटा, बस आखिरी वार्निंग, और उसके बाद मैं तुमको यहां से बिल्कुल भगवा दूंगा, समझे? हर जगह की ये बात है, बच्चे आगे बैठते हैं और फिर उसके बाद शोर मचाते हैं। क्या बात है? हजरात, असल में ये बच्चे जो है ना, ये पता नहीं क्या मसला है इनका। चलो चलो, हो गया, हट गए, हट जाओ, चलो हट गए, बस आप आगे बैठ जाओ, बस तवज्जो फरमाए मेरे भाई, तवज्जो फरमाए। पैसा आया, माल आया, घर से तहजीब का जनाजा निकल गया। माल आया, पैसा आया। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो ब्यूटी पार्लरों में गैर मर्दों से जो मसाज करा रही हैं और ब्यूटी पार्लरों में जो मेहंदियां लगवा रही हैं, चेहरे बनवा रही हैं, ये ज्यादातर अमीरजादियां हैं। ज्यादातर ये अमीरजादियां हैं, क्योंकि गरीबों को इतना पैसे ही नहीं है, वो क्या करें, कहां से बनवाएं? अमीरजादियां हैं ज्यादातर, ये जो चोचलेबाजियां कर रही हैं अमीरजादियां। हाँ, और मालूम है आपको, मुझसे ज्यादा मालूम होगा आपको, पार्लों के अंदर ज्यादातर लड़कियां कम, अब लड़के ज्यादा हैं। सही बता रहा हूं मेरे भाई, लड़कियां कम हैं और लड़के ज्यादा हैं। और ये अमीर जादियां जाकर के वहां अपना मेकअप करा रही हैं, समझ रहे हैं आप? मेकअप, चेहरे बनवा रही हैं। अल्लाह ने कि तुम्हें बगैर चेहरे के भेजा था कि तुम जाके वहां चेहरा बनवा रही हो? बनवाई वो चीज जाती है जो पहले से बनी हुई ना हो। है भाई, मेरा कपड़ा बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। मेरा घर बना हुआ नहीं है, मुझे बनवाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कौन सा चेहरा बनवा रही है कि बगैर चेहरे के थी आज तक? और बेशरम भाई भी मना नहीं करता, ये बेगैरत बाप भी मना नहीं करता कि ये बनाओगी कहा कि अल्लाह ने तुम्हें बना के नहीं भेजा है। और अल्लाह तो कुरान में कह रहा है, अल्लाह ने तो पहले कसम खाई। मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाए। देखो भाई, बात नहीं, अगर आप बात करोगे ना तो कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, और मोहब्बत से आप सुनोगे तो आज बहुत कुछ दे करके जाऊंगा मैं आपको। और रटी रटाई तकरीर मुझसे नहीं होती। रटी रटाई तकरीर का मसला यह है कि आप उठो या बैठो, बातें करो, वो तो जब गेर पड़ गया, चलना तो चल ही रहा। और ये तकरीर हाजिर जहनी से होती है, वो जब आप हाजिर है तब होगी, वो नहीं होगी। हकीकत बात है। हाँ, यहाँ मैं सोच के नहीं बैठा कि मैंने ये, मुझे एक मौजू दिया गया, बस उस मौजू पे बोलूंगा, उसके बाद में मैं कुछ नहीं सोच के बैठा कि क्या बोलना। मैं जहन में आ रहा, मैं बोल रहा हूं कि चेहरे बने हुए नहीं है तुम्हारे। उल्टा उल्टा दाढ़ी मुंडवाने जा रहा है तो कह रहा शेप बनवाने जा रहा हूं, और बिगड़वाने जा रहा है तो बनवाने जा रहा है कि नहीं? उल्टा कहां जा रहा है कि मैं शेप बनवाने, ये क्यों नहीं कहता बिगड़वाने? बनवाने जा रहा है तू,
बना बनाया तो था, ये बिगड़वाने जा रहा है। खुदा की कसम लोग ये सोचते हैं कि दाढ़ी मुंडवा के हम जो है खूबसूरत हो जाएंगे। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, मैं अपने दिल में, मैं जब भी आईना देखता हूं मैं कहता हूं, या अल्लाह अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना होती तो ये इतना खूबसूरत नहीं लगता। सही बता रहा हूं मैं। चेहरे क्या मुड़वाने से खूबसूरत होते हैं? क्या मेकअप कराने से खूबसूरत होते हैं? ना। जाओ आप एक भी साबुन मत लगाना, एक भी क्रीम मत लगाना, एक भी, मेरी गारंटी है खुदा की कसम, मेकअप से ज्यादा अगर खूबसूरत ना लगे, सच बोलना, नमाज पढ़ना। जाओ, बहुत अच्छा। सच बोलना, नमाज पढ़ना। अब कोई कहे कि हजरत उदाहरण, कोई ये कहे हजरत उदाहरण, तो उदाहरण